बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे 11.3। इसके अंदर कुछ हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, इनको दूर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की जानब जाएंगे। जो हम यूज करेंगे चीजें वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ गिवन फंक्शन ऑफ अ टाइप। बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किसी भी फंक्शन की, जो फंक्शन दिया हो, यानी आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा a प्लस बी साइन ऑफ थीटा, या a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा, या a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, या a प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी। माइंड में रखिएगा, या तो साइन थीटा है या कॉस थीटा है। अगर इसमें सी थीटा प्लस डी ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे ये भी साइन में भी होगा और कोस में भी होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहता है रेसिप्रोकल ऑफ अबव वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर है। जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए बी और सी डी, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। इसको बच्चों अपने जुबानी, ये सारी सारे टाइप्स हैं, आपने जुबानी याद रखनी है। और ये क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। उसके बाद एफ ऑफ थीटा जो है ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा है। और इस मीन ये जो हमारे पास वैल्यूज है ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, इसको एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा यानी कॉज वाले को जी ऑफ थीटा में यूज कर सकता हूँ। और इसी तरह मेरे पास अगर ये प्लस डी ऐड कर दिया जाए डिफरेंस, तो एफ वन थीटा यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जी वन थीटा यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसोडिनल फंक्शंस होते हैं और इसको जब हम यूज करेंगे तो ये आपने माइंड में रखना है। ओके जी बच्चों, अब यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है जो ए है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ए रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली शिफ्ट, यानी वर्टिकल होता है ना हमारे पास, ये वर्टिकल है। तो उसमें ये कहता है कि ये वर्टिकल शिफ्ट रेफर टू द वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ फंक्शन अचीव। जब क्वेश्चंस करेंगे आपको मजीद वहां पे समझ आएगी कि ए हम क्या यूज कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्राफिक के साथ हम बताते हैं। और यहाँ पे जो बच्चों एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड ये बी को जाहिर करेगा। ठीक है, वर्टिकली शिफ्ट यानी हमारे पास एक फासला होगा, उसको ए से जाहिर करते हैं और एम्पलीट्यूड को हम बी से जाहिर करेंगे। अब चले देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जरा गौर से समझिएगा कि ये मेरे पास y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस जिस तरह 0 है, पाई ओवर 4 है, पाई ओवर 2 है, समथिंग एंगल्स यहाँ पे यूज किए जिस तरह हमने 11.2 को यूज किया था। और ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है। अब बच्चों जो है हमारे पास एक कर्व बनी हुई है, ये क्या है, कर्व बनी हुई है। ये कर्व बनी हुई है, जरा गौर से समझिए, कर्व बनी हुई है। अब यहाँ पे जो फासला होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है जहां से ये वन स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, वर्टिकली शिफ्ट है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये वर्टिकली शिफ्ट है। यहां से ये शिफ्टिंग हो रही है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है कि यहाँ पे क्या है, वर्टिकली शिफ्ट है, यानी ए से इसको जाहिर करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक ये बनता है और नीचे मेरे पास यहाँ पे एक लाइन आती है, यहां से यहां तक ये जो फासला होगा ये मेरे पास क्या होगा बच्चों, ए होगा। अब ये इसका जो सेंटर है ये वाला, यहां तक जो फासला होगा ये मेरे पास जो मैक्सिमम होगा वो मेरे पास क्या होगा, बी होगा। सिमिलर यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि ये यहां से यहां तक का फासला ए है, और बच्चों यहां से यहां तक का फासला ये क्या होता है, बी होता है। इट्स मीन ए इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये 1 तक क्या है, ए है। और 3 यानी ये हमारे पास अगर चेक करें 1 2 3, यानी यहां से आपने माइंड में रखना है और यहां तक माइंड में रखना है, यानी यहां से लेकर यहां तक 1 2 3। तो बी हमारे पास क्या है, 3 पोर्शन है। एम्पलीट्यूड को बी से जाहिर करेंगे, वर्टिकल शिफ्ट को ए से जाहिर करेंगे। पीरियड का फॉर्मूला याद रखें, यहां से यहां तक का पीरियड क्रस्ट और ट्रफ फिजिक्स में पढ़ा। यहां से यहां तक का फासला ये भी हमारे पास क्या है, 2 पाई ओवर क्या है जी, सी है। और यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला ये भी हमारे पास 2 पाई ओवर सी है। तो पीरियड याद रखें, 2 पाई ओवर क्या होता है, सी होता है। ए की वैल्यू हमारे पास वर्टिकली शिफ्ट है और एम्पलीट्यूड हमारे पास डी यानी यहां से यहां तक होता है। ओके बच्चों, और मजीद जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे देखेंगे, बाकी क्वेश्चनों को आप याद रखें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कुछ और चीज भी मौजूद है। Thus the maximum value of f of theta and g of theta, जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ थीटा हो या जी ऑफ थीटा हो, याद रखिएगा जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा, तो कैपिटल एम से हम मैक्सिमम वैल्यू को जाहिर करेंगे और a प्लस बी का मॉड, ये माइंड में रखिए। फार्मूला आप जुबानी याद रखें, जब भी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है
मेरे पास ये बने। ठीक है जी। वेन एवर साइन थीटा जैसे 1 है, या कोस थीटा क्या है 1 है, वेर एम डिनोट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट्स मीन यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारे पास डिनोट्स करेगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब आती है मिनिमम वैल्यू की बात। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा जी ऑफ थीटा स्मॉल एम से, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा और स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। बच्चों ये फार्मूला याद रखना, देखना है सवाल जब होंगे तो इजीली आपको सारी समझ आ जाएगी। ए माइनस मैक्सिमम में प्लस होता है, मिनिमम माइनस होता है, मैक्सिमम कैपिटल एम होता है, मिनिमम में स्मॉल एम होता है। ठीक है, इस तरह मिनिमम में माइनस है, ये भी माइनस है। अच्छा जी, एक और फार्मूला है एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला, मैंने यहाँ पे बताया कि 2 पाई ओवर सी है, वैल्यू ओवर 2, इसको भी माइंड में रखिएगा, तो ये भी हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। तो चलें जी, अब हम एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन बच्चों अगर मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन एम निकाल लें या मिनिमम वैल्यू हम निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, उसको उल्टा देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू जी ऑफ एक्स यानी 1/m हो जाएगा, उसको उल्टा देंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। देखें ये m क्या है, ये स्मॉल वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू को उल्टाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, अगर मैक्सिमम को उल्टाएंगे तो हमारे पास मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ये भी मान में याद रखिएगा, जब भी हम रेसिप्रोकल के अंदर यानी अगर मिनिमम वैल्यू का रेसिप्रोकल लें तो जी ऑफ एक्स का वो मैक्सिमम होगा, अगर कैपिटल एम यानी मैक्सिमम वैल्यू का रेसिप्रोकल लें तो वो मिनिमम वैल्यू होगा। जी बच्चों, लो जी बच्चों, एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपने फाइंड करनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब इसके काफी सारे पार्ट्स हैं बच्चों, हमारे पास इसके 9 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 माइनस साइन ऑफ 3 ऑफ एक्स है। अब देखें ये कौन सी ऐसी चीज है कि जो हमने ऐसी चीज देखी हुई है। देखें एक हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा भी है, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा भी है, फिर सी थीटा प्लस डी वाला भी है। लेकिन ये कौन सी शक्ल नजर आ रही है कि ये ए है और ये साइन थीटा है। ठीक है, यानी बी यहाँ पे 1 है। तो अगर मुझे पता है कि वी नो डेट एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा है, तो कंपेयरिंग करते हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। तो ए किसके इक्वल हुआ 3 के इक्वल हुआ, बी किसके इक्वल हुआ जी -1 के, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो नो मैक्सिमम वैल्यू, उसने यही कहा ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा, फार्मूला कैपिटल एम ए प्लस बी का मॉड। अब बच्चों मोड याद रखिएगा, अगर नेगेटिव की कोई भी रकम हो तो मोड उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, ये चीज भी अपने माइंड में रखनी है कि नेगेटिव की कोई भी वैल्यू हो उसको मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता होता है। अगर यहाँ पे मजीद हम देखें कि m इक्वल टू 3 है और ये 4 है, अब देखें -1 क्या किया इसने, पॉजिटिव कर दिया, -1 क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे बच्चों आप चेक करें, -1 प्लस हो गया, 3 + 1 4 हो गया फॉर द मिनिमम वैल्यू। बच्चे सिंपल सा काम है, मिनिमम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे कि एम ए माइनस, ये फार्मूला फार्मूला याद रखेंगे, मिनिमम वैल्यूज के लिए फार्मूला क्या है। अब ये बी है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, -1 मोड +1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस है। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू में माइनस होता है, मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे फार्मूले में प्लस होता है। तो ये मैक्सिमम 4 वैल्यूज है, मिनिमम 2 है, सिंपल है। लो जी दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे वी नो डैट हम जानते हैं कि ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा से कंपेयर करें, ए कितना है 3 है, बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे अगर नहीं है तो 1 है। बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी का मोड 3 + 1 4 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी का मोड, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये सिंपल 2 ही आ जाएगा सेम। तो जी थर्ड में चलते हैं, 1/2 साइन 5x प्लस 5, ये कौन सी शक्ल है देखिएगा, वही नो डैट हम जानते हैं ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा था, फिर सी थीटा प्लस डी था, क्योंकि ये देखें सी थीटा प्लस डी जैसा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है जी, ये वाली है, ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। अगर इससे कंपेयर करें, ए हमारे पास क्या है 1/2 है, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है जी सिर्फ 1 है। हमें यही दो चीजें चाहिए कि हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी का मोड 1/2 + 1, तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 3/2। मिनिमम वैल्यू क्या है ए माइनस बी का मोड, ए की वैल्यू 1/2 है और बी की 1 है, एलसीएम लें तो बचे 2, 1 - 2/2 क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ओके जी, तो इस तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकालते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट,
लो जी बच्चों फोर्थ पार्ट से यहाँ पे कहता है 3/2 प्लस कोस एक्स माइनस पाई और 4। देखें कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा है। कॉज ऑफ थीटा कर लें या कॉज ऑफ आप सी थीटा प्लस डी कर सकते हैं। ये कॉज क्या है जी, सी थीटा प्लस क्या है, ये डी वाली फॉर्म है। कॉज सी थीटा प्लस कौन सी है जी, डी वाली फॉर्म है। लेकिन हमें a चाहिए और हमें b चाहिए। a कितना है 3/2 है, b कितना है बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए वही a प्लस बी का मोड, b का मोड क्या है 1 है, 3/2 एलसीएम लें तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस 2/2 5/2। आंसर मिनिमम वैल्यू a माइनस बी का मोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 1 माइनस 3 cos 2x, a प्लस बी cos ऑफ थीटा से कंपेयर करें। a क्या है 1 है, b क्या है ये वाला -3 है, यहाँ पे b है तो ये -3 है। सो द मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M a प्लस बी का मोड, b का मोड क्या है -3, तो -3 तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा क्योंकि मोड माइनस को भी पॉजिटिव कर देता है। 4 आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या है -3 पॉजिटिव हुआ, लेकिन 1 -3 का वो -2। लो जी 6 पार्ट्स भी हम ले चलते हैं। 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस पाई और 6, a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी वाली इक्वेशन बनी हुई है। ओके जी, a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है 2 है। ओके जी, अब इसका मतलब 100 m हमारे पास कैपिटल M, ये कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं बच्चों, ये मेरे पास कौन सी वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू। याद रखिएगा कौन सी वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू। तो m a प्लस बी का मोड 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है और ये मेरे पास कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू। लो जी ये पार्ट 6 से कंप्लीट होते हैं, लेकिन आगे भी नेक्स्ट पार्ट भी मौजूद है। तो बच्चों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमने तमाम के तमाम चैप्टर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अभी तक हमने 6 से 7 चैप्टर जो है अपलोड कर दिए हैं। पहले 6 चैप्टर भी अपलोड हैं, बस 2 एक्सरसाइज हमारी रिमेनिंग है। उसके अलावा 10वां चैप्टर भी 9वां चैप्टर भी हम कंप्लीट बना चुके हैं। अब 11वां चैप्टर भी इंशाल्लाह आज हमारा एंड हो जाएगा। इसके साथ साथ जल्द ही हम कोशिश करेंगे बाकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दें। लो जी बच्चों यहाँ पे हमारे पास 7th है 1/10 - 2 sin 3x है। देखिएगा सो अगर हम लेट करें कि यार ये एफ ऑफ थीटा, क्योंकि अब ये रेसिप्रोकल वाले आ गए हैं, 3 जो हमारे पार्ट्स हैं ये रेसिप्रोकल है। जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस आए तो आप उनको लेट कर लें, यानी ये क्या है, ये एफ ऑफ थीटा के इक्वल है, ये वैल्यूज एफ ऑफ थीटा है। हम अगेन लेट करते हैं कि जी ऑफ थीटा, ये जो नीचे वाला होगा इसको मैं जी ऑफ थीटा ले लूंगा। ठीक है, वैसे ये एफ ऑफ थीटा के इक्वल है, लेकिन ये क्या है, जी ऑफ थीटा है। अब देखिए अगर कंपेयर करें उसी इक्वेशन से जो हमने पढ़ी, ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, ए कितना होगा 10, बी कितना होगा ये वाला -2, जो पीछे हम करके आए हैं। ठीक है, अब कैपिटल एम हमने काम तो वही करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फार्मूला यूज करें, ए पुट करें 10, बी पुट करें -2, मॉड है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यूज बच्चों आपके पास आ जाएगी 12। ठीक है, हम रेसिप्रोकल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी ये वाला नीचे वाला लेट करके। अब हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है बच्चों माइनस के साथ, ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है 8 है। तो बच्चों मैक्स और मिन निकाली, लेकिन हमने नीचे वाला काम किया है, ये तो रेसिप्रोकल किया है। इट्स मीन ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा। देखिए मैंने जी ऑफ थीटा लिया, जी ऑफ थीटा एफ ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है, क्योंकि बच्चों ये जब मैंने जी ऑफ थीटा लेट कर लिया, इट्स मीन ये हुआ कि एफ ऑफ थीटा फिर 1/जी ऑफ थीटा हो गया ना। समझ आ रही है, एफ ऑफ थीटा 1 और समथिंग था, अगर ये जी ऑफ थीटा के लेट कर लेता हूं तो इट्स मीन ये हुआ 1/जी ऑफ थीटा। तो एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। इट्स मीन ये हुआ जब मैं जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ थीटा यानी ऊपर वाला 1/जी ऑफ थीटा होगा। इट्स मीन हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी जी ऑफ थीटा, जो कम से कम वैल्यू होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल में तो उल्ट होता है, जिसका मतलब एफ ऑफ थीटा 1/m बच्चों मैक्स है तो मिन वाली वैल्यू उठानी 1/8, ये आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम था, तो ये हमारे पास क्या है मिनिमम है। क्या है जी, मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ थीटा की, तो यहां से मैक्स जो है 12 को उठाएंगे 1/12। लो जी 8वां पार्ट से देखिएगा, इसको मैंने सबसे पहले एफ ऑफ थीटा लेट किया, लेट करेंगे नीचे वाले को जी ऑफ थीटा, ए 7 है, बी क्या है 3 है। फार्मूला मैक्स का जब हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे ए प्लस बी का मोड तो ये 10 आ जाएगा। मिनिमम के लिए ए माइनस बी का मोड 7 - 3 = 4 आ जाएगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ थीटा यानी इस एफ ऑफ थीटा 1/उल्ट
तो बच्चों 1 ओवर स्मॉल एम होगा, क्योंकि मैक्स के लिए स्मॉल एम यूज करेंगे, हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो स्मॉल एम की वैल्यू 4 है, 1/4 आ गया। मिनिमम वैल्यू के कैपिटल एम यूज करेंगे, मैक्स यूज करेंगे, 1/4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जिसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/5 - 3 cos 3x - 1, एफ ऑफ थीटा 1/5 - 3 cos 3x - 1। इट्स मीन हुआ कि बच्चों जी ऑफ थीटा लेट किया, ए 5 है, बी -3 है, ये वाला। मैक्स के लिए बच्चों हमने पुटिंग की, मॉड ने प्लस किया, 8 बना। यहां पुटिंग की, मॉड ने प्लस किया, लेकिन ये माइनस है, 2 बना। सो द मैक्सिमम वैल्यू, हम इस स्मॉल एम को उल्टा देंगे, मैक्स के लिए स्मॉल, मिन के लिए कैपिटल हो जाएगा। ओके जी, तो 1/2 पुटिंग करें तो 1/8 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल वाले आप लेट करेंगे एफ ऑफ थीटा को, फिर नीचे वाला लेट करेंगे जी ऑफ थीटा से, इस तरह इसको आप लेकर चलेंगे। लो जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये भारतीय क्वेश्चन है कि जरा इसकी इक्वेशन स्टेटमेंट जो है वो काफी लेंथी है, तो मैं जरा ये बुक का पेज मैंने उठाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ स्टार्ट करते कहते हैं टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सर्टन सिटी वेरीज थ्रू आउट द डे। कहते हैं टेम्परेचर है डिग्री के अंदर है और किसी शहर का टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो पूरा दिन का टेम्परेचर है। और इक्वेशन हमारे पास ये है, व्हाट इज द टी इज द टाइम। कहता है यहाँ पे जो टी यूज करें वो टाइम है, और इन आवर्स, टाइम जो है घंटों के अंदर है, और विद टी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, टी क्या है, 0 है। करॉस्पॉन्डिंग द मिड नाइट में टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। ओके जी, अब पहला काम जो आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, यानी इस दिन के दौरान ये आपका फंक्शन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। दूसरी बात यह है कि फाइंड द टेम्परेचर जब टी जो है 9 पे पहुंच जाए और वो सुबह के 9 बजे हो, तो उस वक्त का टेम्परेचर कितना होगा। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा कि टी ऑफ टी हमारे पास, यानी ये इक्वेशन जो है, ये मैंने इक्वेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। तो कंपेयरिंग हमने पढ़ा हुआ है कि ये अगर हमारा फंक्शन है तो बी यानी ए, देखिए ना, वैसे तो हमारे पास होता है कि ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, ये इक्वेशन मैंने आपको समझाई है कि इससे कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पे +15 लास्ट पे है, +15 यहाँ पे क्या है, लास्ट पे है, तो मैं इस ए को बाद में लिख रहा हूं, कंपेयरिंग विद बी साइन सी थीटा प्लस डी। ए को बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बाद में है, वरना ये फॉर्म है जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, यही फॉर्म है ना। चलेगी, इसका मतलब ए हमारा क्या है, 15 है, ये ए होता है वो 15 है, और सी थीटा प्लस डी है। इट्स मीन ये हुआ, ये जो बी है हमारे पास बच्चों, वो 13 ओवर क्या है, टी है, साइन से पहले क्या है, बी है। बस ये दो चीजें आपको चाहिए। तो मैक्सिमम, क्योंकि हमने निकाला ना मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, तो इसके लिए बच्चों यही दो चीजें हमारे पास मौजूद है। ओके जी, अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर ए प्लस बी का मॉड, बी की वैल्यूज लगाएं, तो बच्चों एल्सियम लें, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 43/2 यानी 21.5 सेल्सियस बन जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर के लिए मिनिमम का फॉर्मूला माइनस वाला हो जाएगा, तो 30 में से 13 निकालें, 17/2 हो जाएगा। इसका मतलब मिनिमम टेम्परेचर 8.5 सेल्सियस। बस इतना सा काम था। उसने पूछा जी फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, तो ऐसे आपने निकाल देना है। वही ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाली, उस किससे जी, इस फंक्शन से, और बस आगे वही काम है। इसका बी पार्ट उसने कहा था कि बच्चों अगर टी 9 हो जाए तो फिर टेम्परेचर मालूम करें। वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन उसके अंदर जो ये हमारे पास टी था और यहाँ पे टी है, इन दोनों टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 9 पुट कर देना है। तो देखें यहाँ 9 पुट किया, और यहाँ टी की जगह पे मैंने क्या पुट किया, देखें इस जगह पर मैंने 9 पुट किया, क्योंकि उसने कहा ना इफ टी इक्वल टू 9, तो टेम्परेचर मालूम करें 9 पर। तो यहाँ 9 पुट करने के बाद बच्चों 2 3 जार 6 या 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 3 पाई ओवर बन जाएगा 2 माइनस पाई ओवर 9। 15 को मैंने पहले लिख लिया है, बाकी एज इट है। 15 + 13/2 एल्सियम नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके साथ है, तो साइन इसका एल्सियम 9 2 जार 18, और बच्चों 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को 3 से करेंगे 27 पाई, 9 को 2 से किया 18 बना, 2 को पाई से करेंगे। ओके जी, 25 पाई ओवर 18 बना। इट्स मीन ये हुआ, ये 250 डिग्री बनता है बच्चों। 13/2 6.5 है, साइन 250 लेंगे, ये वैल्यूज आती है प्लस माइनस माइनस, माइनस करें तो आपके पास टी ऑफ 9, यानी इफ टी इक्वल टू 9 देन द टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या हुआ है, 8.5
89 सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट लाइट हाउस, एक आदमी है 100 मीटर हाइट पर है, इन अ लाइन विद टू शिप ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और दो जहाज जो हैं उसकी सेम साइड पर हैं, हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बच्चे नीचे की जानब, यानी आप ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, 10th क्लास के अंदर भी मौजूद है कि आप यहाँ टावर पे बैठे हैं, टावर से नीचे देख रहे हैं कि नीचे हो क्या रहा है, इट्स मीन क्या हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो नीचे की जानब बनेगा यहाँ पे थीटा। तो 17 और 19, 17 भी है 19 भी है, जो शिप से बना रहे हो आप एंगल्स, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, और शिप के दरम्यान आपने डिस्टेंस फाइंड करना। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या मेन टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट है, तो मैंने यहाँ पे एक इंसान लिया है कि ये हाइट पर बैठा है और 100 मीटर है, ये क्या जी 100 मीटर है, और इसका मतलब यहाँ पे हुज, यहाँ लिखा है लाइन, उसी लाइन पर टू शिप है, इसी लाइन पर बच्चों दो जहाज हैं, एक जहाज कह लो कि ये जहाज है मेरे पास, यहाँ बना सकते हो कि इस तरह की जहाज है, दूसरी जहाज मेरे पास यहाँ पे है, दो जहाज सेम लाइन पर मूव कर रही हैं। तो बच्चों इस जहाज को अगर ऊपर से देखें डिप्रेशन के लिहाज से, क्योंकि बंदा तो टॉप पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से हमारे यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो इस शिप से मिलेगी, कश्ती से, दूसरी डायरेक्शन इससे मिलेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहली शिप 17 डिग्री बनाती है, तो बच्चों ये मेरे पास क्या होगा 17 डिग्री तकरीबन तकरीबन होगा, और मेरे पास 19 डिग्री जो है, ये 19 डिग्री थोड़ा अबव जाएगा क्योंकि 17 थोड़ा बिलो आएगा, लेकिन 17 फर्स्ट शिप का है और 19 सेकंड शिप का है। इसी तरह आपने यहाँ पे बनाने हैं, और अब इन दोनों के दरम्यान वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ए ये भी शिप है, डी ये भी शिप है, इन दोनों के बिटवीन यानी हमने एक एक्स जो है वो मालूम करना है, और यहां से यहां तक जो फासला है वो वाई हमें वो भी मालूम करना है, और टोटल जो हमारा फासला होगा वो एक्स प्लस क्या होगा, वाई, टोटल फासला क्या होगा, एक्स प्लस वाई। माइंड में रखिएगा इस शिप से इस शिप तक का फासला एक्स, और इस शिप से यहां तक का फासला वाई, टोटल ए से सी तक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा। अब लेकर चलते हैं, इन एक ट्राइंगल हमारे पास बनी ए बी और सी, यानी ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है बच्चों। तो देखिए 10 17 आप 9 अभी जो न्यू 9 है उसमें भी यहाँ पे मौजूद है, जब हम यहाँ पे एंगल दिया हो, एक ट्राइंगल्स के अंदर एंगल दिया हो, और दूसरा तो 90 का एंगल है, लेकिन फिर हम उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों 10 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी अमूद बटा कायदा होता है। तो बच्चों 10 17 की अगर बात करें, इसकी बात करता हूं, तो बी सी बटा ए सी होगा, ठीक है, अमूद बटा कायदा या बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी, बी सी की वैल्यू क्या है 100 है, और ए सी यानी यहां से यहां तक क्या है, एक्स प्लस वाई, समझ आ रही, यहां से यहां तक क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो सो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बी सी हो जाएगा 100 मीटर, 10 17 की अगर बात करें अमूद बटा कायदा, तो बच्चों 10 17 इधर आके डिवाइड, और ये उधर जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10 17 हमारे पास ये बनेगा, और 100 ओवर इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास ये बनेगा, इसका मतलब x प्लस वाई हमारे पास ये x प्लस वाई की वैल्यूज है। अब ये तो मैंने एक इक्वेशन बना दी कि ये मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यूज है, ठीक है। अब दूसरा काम ये करता हूँ, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ मुसल्लस डी सी बी, डी सी बी कौन सी बच्चों, ये देखिए, ये 19 डिग्री है, 19 क्या है, ये डिग्री है, डी सी बी, यानी ये जो ट्राइंगल्स हैं इसकी अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ये दूसरी ट्राइंगल्स हैं 19, ये 19 डिग्री है, इसमें भी हम बना लेते हैं tan थीटा क्या होगा, BC बटा CD, बच्चों BC बटा CD कर लें या DC कर लें, तो ये BC की वैल्यूज क्या है, वही 100 है, DC की वैल्यूज यहाँ पे देखें DC क्या है, Y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Y लिखूंगा, और थीटा हमारा क्या है 19 है, तो tan 19 डिग्री 100 ओवर y, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 19 इधर, tan 19 हमारे पास ये आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 290, हमारे पास ये किसकी वैल्यूज है, ये सिर्फ y की वैल्यूज आ जाती है, लेकिन यहाँ तो x प्लस वाई था, इसी y की वैल्यूज को बच्चों
आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये x प्लस वाई अगर ये है तो इसका मतलब ये y को मैं अगर उधर ले जाता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करें तो फिर भी ठीक है, y को उधर ले जाएं, ठीक है जी, y उधर ले गए, तो अब यहाँ y की जगह पे पुट कर दें, कौन सी वैल्यू, ये वाली, तो ठीक है जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दें डायरेक्ट, लाना तो इधर ही है उसको, तो ये मेरे पास x की वैल्यू जो है बन जाएगी। तो ये अपने बच्चों डायग्राम बनाकर ही पेपर में करना है, इजी है, जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट में हमारे पास कहता है कि चौथा सवाल है, पी क्यू आर 2 पॉइंट्स इन द लाइन विद अ ट्री। पी क्यू 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, ये पी है ये क्यू है, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन में पॉइंट्स हैं, और विद अ ट्री है, ये दरख्त है जो यहाँ पे टाल है, ये दरख्त है, इसकी हाइट h है, और ये 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू ही लेने की जो उसने मेंशन किया। इसका डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू बी 30 मीटर, पी क्यू के बिटवीन क्या है 30 मीटर डिस्टेंस है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की जानब देखना, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को देखना होता है, तो वो टॉप ऑफ द ट्री पी और क्यू आर 12 एंड 15 है, तो इसका मतलब इसका 12 है और इसका क्या है 15 है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर को देखेंगे 12 और क्या है जी 15 है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, सिमिलर पीछे वाले की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें जरा फर्क होगा। चलें जी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमने क्या करना है कि इन मुसल्लस पी ओ आर यानी ट्रायंगल्स पी ओ आर की अगर बात करें तो tan 12 लेंगे और h ओवर क्या हो जाएगा ये सारी वैल्यूज, ठीक है, सारी वैल्यूज देखें, अगर यहां से बच्चों यहां से अगर मैं यहां तक की बात करता हूं तो 30 प्लस एक्स यानी x प्लस 30 मेरे पास ये बनेगा, समझ आ रही ना, x प्लस क्या बनेगा 30 बनेगा, कब, यानी P से O तक का फासला, यानी ये अगर x है ये 30 है तो यानी x प्लस 30 बनेगा, तो यही बात है tan थीटा जब हम लेंगे यानी परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस यानी ओ आर ओ पी लिया, ओ आर की वैल्यू क्या है h है, ठीक है जी, ओपी की वैल्यू क्या है ये ओपी है, x प्लस क्या है 30 है, इसको इधर ले जाएं तो tan 12 x प्लस 30 डिग्री है इक्वल टू h है। बच्चों इस tan 12 को मैं इधर क्यों नहीं लाया, लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये h है, h की अगर वैल्यू होती तो tan 12 को भी मैं सोल्व करता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती, जिस तरह लास्ट वाला किया, लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू नहीं है तो आप इसको सिर्फ उधर जाके मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमारे पास इन दूसरी ट्रायंगल कौन सी है क्यू ओ आर, एंगल क्या है 15, तो tan थीटा बच्चों ओ आर परपेंडिकुलर और बेस, अब इतनी सी बात करेंगे ओ से क्यू तक, ओ से क्यू ओ आर एच है, ओ क्यू क्या है हमारे पास एक्स है, तो सिंपल एक्स को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स tan 15 इक्वल टू एच। अभी मैं इसीलिए एच रखा है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, कंपेयरिंग करेंगे, राइट इक्वल है तो लेफ्ट आपस में इक्वल है, तो बच्चों यानी एक्स इधर आके डिवाइड एक्स प्लस 30 पर tan 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम x और x करेंगे तो कट जाएगा 1, 30 और x कर देंगे, ठीक है जी, tan 15 और tan 15 और tan 12 की वैल्यूज ये बनेंगी, तो बाकी एज इट इनको डिवाइड करें ये आ गया, अब हमारे पास 1 को उधर जाके माइनस करें तो ये बन गया, और 30 और x इधर चला गया, ये इधर आ गया, डिवाइड किया, x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें ताकि h निकल आए, तो x की वैल्यूज आपने पुट की यानी यहाँ पे ये 115.38, अच्छा फिर tan 40 15 है, tan 15 ये वाला है, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट की ना, यानी 115.38 और tan 15 ये वाला है, बच्चों फिर पुट करने के बाद tan 15 कैलकुलेटर यूज करें, मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी हाइट भी आ जाएगी, तो हाइट ऑफ द ट्री जो आपने निकालनी थी वो हमारे पास 30.92 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन फेरिस व्हील हैज अ डायमीटर 6 फीट। अब ये फेरिस व्हील है तो वो फेरिस व्हील गोल होता है बच्चों, और टोटल इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, यहाँ से लेकर जो इसकी टोटल हाइट है फेरिस व्हील की वो 60 फीट है, यानी हाइट क्या है 60 फीट है, और उसकी जो हाफ हाइट होगी वो 30 फीट, यानी रेडियस कितना होगा, मतलब ये इसकी सारी हाइट है 60 फीट की है तो रेडियस तो हाफ होता है 30 फीट का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा इज वेयर इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है व्हील का 6 फीट अबव द ग्राउंड, और ये हमारी जमीन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना फीट ऊंचा है जी, ये जो फेरस व्हील है ये ग्राउंड से 6 फीट ऊंचा है, तो यानी 6 फीट अबव द ग्राउंड है,
इट्स मीन ये जो ग्राउंड से अबव होता है फॉरेस्ट व्हील से नीचे, ये हमारा ए होगा, यहां से यहां तक का फासला हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो फॉर व्हील कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन एवरी 80 सेकंड, तो यानी टाइम हमारे पास क्या है, 80 सेकंड में एक पूरा चक्कर जो है ये मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे तीन चीजें मालूम करनी है, मॉडल एंड इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द हाइट। पहले हमें इक्वेशन बनानी है, मॉडल एंड इक्वेशन ऑफ हाइट। अच्छा जी, इक्वेशन बना ली। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, पहले नंबर पर सिर्फ इक्वेशन बनानी है, दूसरे पर हमने हाइट मालूम करनी है, वो भी मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। तीसरे पर हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड, अगर टाइम 35 सेकंड हो फिर आपकी हाइट क्या हो। सिंपल काम है, पहले इक्वेशन बनाना, फिर मैक्सिमम हाइट, और फिर हाइट निकालना जब टाइम इतना हो। तो लो जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने डायग्राम तो आपको समझा दिया है। डायग्राम समझाने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 फीट है। ओके जी, यहां से यहां तक का जो फासला होता है ये ए होता है। ए हमारे पास कितना है, यहां से बच्चों 36 फुट होगा, यानी ये इतना और यहां से ये इतना, तो ये इसका सेंटर है। आर 30 है, इट्स मीन ये हुआ बच्चों, सिर्फ यहां से यहां तक की बात करेंगे तो हमारे पास ये बी होगा, यानी सिर्फ यहां से यहां तक फासला बी 30 है। लेकिन ए हमारे पास एक तो 6 फीट भी है, ग्राउंड से अबव है, और इसका सेंटर से यहां से रेडियस भी हम ऐड करेंगे, 30 + 6 यानी 36 फीट बन जाएगा। पीरियड कितना है, जो उसने टाइम दिया हुआ है पीरियड, वो है जी 80 सेकंड, जो उसने मेंशन हमें किया हुआ है। ठीक है जी, पीरियड भी हमने 80 सेकंड बता दिया। पीरियड का तो फार्मूला भी आपको आता है। पीरियड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई/c। इट्स मीन ये पीरियड अगर 80 सेकंड है तो 2 पाई/c की इक्वल 80 सेकंड रख देंगे। तो यहां मैं इसको सोल्व करता हूं, देखिएगा। पीरियड का फार्मूला है 2 पाई/c। पीरियड की हमारे पास पीरियड की जो हमारे पास वैल्यूज है वो 80 सेकंड है, पुट कर दिया, ठीक है जी। सी इधर जाके मल्टीप्लाई और 80 इधर आके डिवाइड, तो यानी पाई को 180 को अगर सोल्व करें तो 240 80 बनेगा ना, तो इट्स मीन पाई/40, सी की वैल्यू पाई/40 है। नाउ अब हम, पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए निकाला, यहां से बी निकाला, यहां से यहां तक का फासला बी होता है और यहां से यहां तक का ए होता है। उसके बाद पीरियड उसने हमें 80 सेकंड दिया था, तो यहां से पीरियड से मुझे सी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली है। अब इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा, एच ऑफ टी a - b cos ऑफ थीटा है। तो बच्चे यहाँ पे cos ऑफ सी ऑफ थीटा आपने यूज करना है, क्योंकि आपके पास पीरियड भी है जो कि सी है, और इसी तरह आपके पास ए और बी की जो है हमारे पास वैल्यू भी है। और अब ये भी आपके माइंड में होगा, सर यहाँ पे a - b cos ऑफ सी ऑफ थीटा क्यों यूज किया, यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं यूज किया, ये हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों इसकी भी सीधी सी हमारे पास बात है कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के क्या है, यहाँ पे हमारे पास फेरस व्हील है। तो इट्स मीन ये हुआ कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है और ये इससे क्या है, बिलो है। अब a - b cos c ऑफ थीटा हम यूज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर हम बात कर रहे हैं। a - b cos c ऑफ थीटा, a - b cos थीटा, सी टी भी इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों याद तो थीटा होगा, आपके पास यहाँ पे क्या है, टाइम हो रहा है पीरियड 80 सेकंड वाला, ठीक है, यानी टाइम यूज करेंगे, थीटा की जगह पे टाइम यूज करेंगे। तो बच्चों ए हमारे पास क्या था जी, 36 फीट था, ए की जगह पे मैं लिखूंगा 36, और बी मेरे पास कितना है, 30 है, बी की जगह पे 30 कॉस सी मेरे पास पाई/40 है, और यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, टी है। बच्चों इक्वेशन मेरे पास बनी 36 - 30 कॉस पाई/40, टी यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन। ये फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर आ गया कि हमने एक इक्वेशन बना दी है, a - b cos c ऑफ थीटा की इक्वेशन। इसका दूसरा पार्ट से कहता है मैक्सिमम हाइट मालूम करें। फार्मूला क्या है मैक्सिमम हाइट का, a + b का मॉड, दोनों वैल्यू लगाएं, 66 फीट जो है मैक्सिमम इसकी हाइट बन जाएगी। ओके जी, अगला हमारे काम है कि बच्चों ये तो मैक्सिमम हाइट हमारा 66 फीट है। उसके बाद फाइंड द एच अगर टाइम 35 सेकंड हो। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, यहाँ पे हमने टी की जगह पे 35 पुट करना है, 36 - 30 cos पाई/40, यानी टी की जगह पे क्या पुट किया, यहाँ पे 35। ओके जी, इसको 35 को बच्चों, पाई का मतलब होता है 180, 180 को 35 से मल्टीप्लाई करें 6300, यानी 6300 आ जाएगा। ओके जी, इसको डिवाइड करें, ये बनेगा,
और कॉज समथिंग ये आप लें तो आपके पास ये इक्वेशंस, यानी कॉज निकालें और 30 से मल्टीप्लाई कर दें। और बच्चों कॉज यानी 157 है, क्योंकि 180 और 90 के बिटवीन है। कॉज नेगेटिव का होता है, जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो नेगेटिव की वैल्यूज आएगी, उस नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है जी, कैसे हुआ जी प्लस, क्योंकि कॉज की वैल्यू जो है नेगेटिव की आएगी, तो यानी ये प्लस करने के बाद हमारे पास ये। बच्चों ये हमारा सी पार्ट है कि अगर टाइम इतना हो फिर आप हाइट की, आपकी हाइट जो है वो क्या हो। लो जी बच्चों छठा भी ऐसा ही है कि चाइल्ड इज प्लेइंग इन स्विमिंग प्ले ग्राउंड। बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, मिनिमम हाइट भी मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक और फोर्थ मोशन पीरियड, कि कितना अरसा उसको लगेगा, देख लेते हैं जी। इसका मतलब ये कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ पीरियड, पीरियड मालूम करना है। चौथे पे कहता है एट व्हाट टाइम डज द स्विंग, अगर हाइट 2.12 मीटर हो तो वो टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप देखिएगा, ये अगर नजर नहीं आ रहा थोड़ा जूम करके देख लें। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, तो ये थोड़ा मदम मदम सा नजर आ रहा है, ये मजीद आप चेक कर लें, क्लियरली थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास तो बुक तो होगी ना, तो ये यहाँ पे आपको समझाने लगे हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर कंपेयर करें, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, और सी यहाँ पे आपने देखना सी थीटा, सी ऑफ टी, यानी ये 3 पाई आपके पास क्या है, ये सी होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बी साइन सी ऑफ थीटा, सी 3 पाई है और थीटा क्या है, टी है। तो ए बी सी निकालिए, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ए प्लस बी का मोड, और बी का मोड यानी 1.5 ए और बी का मोड 1.2 ही होगा, प्लस के ये बन गया। मिनिमम हाइट में फार्मूला माइनस वाला होता है, तो माइनस किया ये बन गया। अगर बच्चों टाइम आपका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो इसका मतलब टी जो है 2 पाई ओवर सी इसका फार्मूला होता है, लेकिन सी हमारे पास कितना है जी, 3 पाई है। यानी सी की वैल्यूज यहाँ पुट कर दे 3 पाई, पाई पाई से कैंसल 2/3 सेकंड है। इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 2/3 सेकंड बनेगा। कब, जब हमारे पास टाइम जो है वो टी और सी क्या है जी, 3 पाई। इसका डी पार्ट है, इफ हाइट 2.12 हो तो टाइम मालूम करें। तो बच्चों हाइट एच ऑफ टी, जो हाइट है, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसमें जो ये हाइट है इसकी वैल्यू उसने पुट दी है, तो इसकी जगह पे पुट करें, बाकी एज इट रहेगा। इसको इधर ला के माइनस कर दें, और बच्चों 2.12 माइनस 1.5 तो 0.62 बनेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद साइन 3 पाई टी है, तो साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, ये बना। फिर बच्चों 3 पाई इधर आके डिवाइड हुआ, टी की वैल्यूज आपके सामने मौजूद। तो जी बच्चों सातवें सवाल को समझते हैं। कहता है एक कर्मी क्या लिखा है, कार्निवाल राइडर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल व्हील विद डायमीटर 40 फीट है, तो उसका डायमीटर कितना है, 40 फीट है। तो ये आपके पास जो है कार्निवाल राइड है, तो ये कह लो गोल टाइप का है, और यहाँ पे उसने लिखा है कि 40 मीटर उसकी फिट है। इसका मतलब बच्चों ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये टोटल जो हाइट होगी वो क्या होगी, 40 मीटर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हाफ होगी वो क्या होगी, 20 होगी, क्योंकि उसने 40 कहा है। द सेंटर ऑफ द व्हील 28 फीट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो इसका सेंटर है, उसने यही बात कही कि सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट। बच्चों ये व्हील है, यहाँ सेंटर है, इसका यहाँ तक का फासला 28 फीट है। ओके जी, ग्राउंड से व्हील रोटेट अ कांस्टेंट स्पीड एंड 120 सेकंड, जो टाइम है 120 सेकंड का है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। मॉडल इक्वेशन डिस्क्राइब द हाइट एच ऑफ टी, और फंक्शन टी है हाउ हाइट, हमें हाइट भी मालूम करनी है जब 90 सेकंड हो जाए उसके बाद। एट व्हाट टाइम विल द राइडर 36 फीट अबव द ग्राउंड, मतलब वो वक्त क्या होगा जब हाइट हमारे पास 36 होगी। ठीक है, अब जरा इसमें गौर कीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज हैं, ये तो है बी की वैल्यूज, क्योंकि टोटल 40 था, यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये 28 फुट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, टोटल 40 मीटर है। अब यहाँ क्वेश्चन की जानब बढ़ता हूँ, तो बच्चों ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 28 फीट है। कैसे पता चला, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा सेंटर तक 28 फीट है, तो ये ए होता है। बी जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको 20 से ज़ाहिर करेंगे, ये 20 फीट है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और टी जो है 120 सेकंड है, जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई ओवर सी,
इसको बच्चों यहाँ पे पुट कर दें 2 पाई और सी इक्वल टू 120। इसका मतलब ये 2 पाई और सी इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई 120 इधर आके डिवाइड हुआ तो 2 6 12 यानी 60 पाई और 60 यहाँ पे बन गया। देखें सी की वैल्यू आपने पाई और 60 आपने खुद से निकाली कैसे, ए भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेकिन हमें टाइम पीरियड का फार्मूला आता था ना 2 पाई और सी, यहाँ से हमने सी निकालना है तो सी निकालने का मेथड आपके सामने मौजूद है। अब जो हमें मालूम करना है, एक तो इक्वेशन मालूम करनी है और एक हमें एन ऑफ 90 मालूम करना है, एच ऑफ 90 हाइट 90 और एक टाइम मालूम करना है जब हाइट जो है वो इतनी होगी। यहाँ पे फिर इसको अगर हम देखें तो ये जरा क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा था व्हाट टाइम, टाइम क्या होगा जब 36 फीट अबव द ग्राउंड हो। इसका मतलब हमें टाइम मालूम करना है जब हाइट कितनी हो, 36 फीट हो, और उसके बाद मॉडल एंड इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है। इस वजह से हमें इक्वेशन भी बनानी है और अगर 90 सेकंड हो तो फिर हमें उसकी हाइट भी निकालनी। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैक इन इक्वेशन बनाने के लिए ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा ही यूज करेंगे जो हमने पीछे यूज की, ए माइनस बी कॉस सी ऑफ थीटा, यही इसी तरह डायग्राम थी जिसमें हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ए माइनस बी कॉस सी ऑफ थीटा। तो ए बच्चों हमारे पास हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है 28 फीट है, तो ये 28 है और डायमीटर हमारे पास कितना है, बी जो है वो कितना है 20 है और वैल्यू पाई और 60 की है, जो सी थीटा होता है तो वैल्यूज पुट की। अब हम हमारा पहला काम तो हो गया, इक्वेशन बन गई, पहले का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट से कि अगर टी 90 हो, टी 90 हो तो एच ऑफ टी 90 और यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई किया 270, कॉस 270 पे जीरो होता है, ये सारा जीरो। इसका मतलब एच अगर हाइट 90 पे चेक की जाए 28 फीट है, अगर कहता हाइट ही 36 हो जाए तो इस हाइट की जगह पे 36 लिखता हूँ तो बाकी एज इट है, 70 इधर आके माइनस तो ये 8 बनेगा और 20 इधर आके डिवाइड बन जाएगा क्योंकि ये -20 है ना, तो 28 इधर आया, -28 यहाँ रह गया -20, ये माइनस इधर आ गया तो बच्चों यहाँ पे बना मेरे पास 0.1, तो इसको मैंने तकसीम किया ना तो -0.4 बना, cos इधर आके इनवर्स हुआ तो ये रह गया बच्चों cos इनवर्स -0.4 जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज देगा, 60 इधर आके जरब हो जाएगा और इस तरह हम पाई को इधर आके तकसीम कर देंगे। हल करेंगे तो आपके पास 37.8 सेल्सियस जो है वो सेकंड जो है वो टाइमर निकल आएगा। ओके जी बच्चों, लो जी बच्चों आठवां सवाल है, सपोज कि टेम्परेचर टी है, लाहौर का फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर टी है और दिसंबर का महीना है, इक्वेशन आपके सामने मौजूद है और फिर कहता है टेम्परेचर ऑसिलेट 8 डिग्री अबव एंड बिलो होता है 60 डिग्री के हिसाब से। तो फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर मालूम करें जब आपका ये वाला टाइम जो है वो 9 आवर हो जाए और फिर आप टाइम मालूम करें जब आपका टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए, फिर आप मैक्सिमम टेम्परेचर भी मालूम करें। जरा इसको देखिएगा, इसको जरा हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लो जी बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि टी की वैल्यूज हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। उसने फर्स्ट पे हमें यही कहा कि टेम्परेचर मालूम करें जब टी हमारे पास क्या हो 9। ये देखिएगा कि टेम्परेचर मालूम करें टी क्या हो 9 आवर्स हो। तो बच्चों टेम्परेचर मालूम करने के लिए हमने इक्वेशंस को लिखा, जहां टी था वहां हमने 9 पुट किया, 9 - 8 हो जाएगा 1, पाई ओवर 12 आया, साइन पाई ओवर 12 हमारे पास बनेगा 0.4307, तो उसके बाद इसको 8 से मल्टीप्लाई करें 2.07 आ जाएगा, प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो टेम्परेचर है बच्चों वो 66.07 डिग्री बन जाएगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम करना है क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम करें एट व्हाट टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा, विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम मालूम करेंगे तो बस इसका फार्मूला है ए प्लस मोड ऑफ बी। ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लें, नहीं निकलती तो निकाल लें, देखें ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, ए कितना है 64 है, बी कितना है 8 है, ए 64 है बी 8 है तो 72 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट से मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम करें जी, तो यहाँ पे आप देख लें कि मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे मालूम करेंगे। ये तो हमने वो टाइम, उस टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा वो ये इस 72 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये मैंने जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मालूम किया ना, ये मैंने पहले मालूम कर लिया मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो बी वाला है कि वो क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। बच्चों जब ये टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए तो इसका मतलब यही है कि हम टाइम मालूम करेंगे, यानी
सी वाला मैं कर चुका हूं। बेसिकली ये क्या है, ये सी है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, सी है। और ये क्या है जी हमारे पास है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी, ठीक है, ये बी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा टाइम बताएं जब टेम्परेचर मैक्सिमम है। बच्चों अगर टेम्परेचर मैक्सिमम उस सूरत में होता है जब साइन 90 क्या हो जाए 1। इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम कुछ बात करते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है 8 साइन पाई और 12 8 टी माइनस 8। तो अगर साइन 1 हो जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा। इसको 1 कैसे बनाया जाए, तो मैंने साइन पाई ओवर 12 टी माइनस 8 को उठाया कि साइन का ये एंगल है वो 1 के इक्वल होता है। इफ ये अगर 1 के इक्वल है इसका मतलब ये मैक्सिमम है। तो उसने खुद कहा ना कि अगर ये मैक्सिमम है तो टाइम निकालें, तो हम कहेंगे साइन जो होता है 90 पे 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर ये 1 है तो साइन उधर जाके इनवर्स हुआ, साइन 1 के साथ इनवर्स हुआ, साइन इनवर्स 1 हुआ, ये वाला एज है, ठीक है। साइन इनवर्स 1 का होता है पाई ओवर 2, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 पे क्या होता है 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, पाई ओवर 2। इधर ये है, ये वाला उधर जाके उल्टा दिया तो टी माइनस 8 रह गया। 2 6 12, पाई पाई से कैंसिल, तो टी माइनस 8 इक्वल टू 6, 6 प्लस 8 इक्वल टी। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 आवर एट 2 पी। इसका मतलब है हमारे पास 14 जो है वो आवर बनेंगे जब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम साइन यानी मैक्सिमम कब होता है, जब वैल्यू 1 देता है। लो जी बच्चों लास्ट पार्ट रह गया, कहता है कि सपोज पॉपुलेशन ऑफ कोस्टल सिटी फॉलो अ सेंसर पैटर्न, तो ड्यू टू सीजनल माइग्रेशन। बच्चों सिंपल सी बात है कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे पी ऑफ टी एक पॉपुलेशन है, टी इज द टाइम है, विद टी जीरो, यहाँ कहता है विद टी जीरो भी है 1 जनवरी तक। वेयर टी डिनोटेड बाय मंथ इन ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मालूम करें जब टाइम 7 मंथ है। मैक्सिमम पॉपुलेशन भी मालूम करें, पहले पॉपुलेशन मालूम करें इतने टाइम पर, फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन भी मालूम करें। लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों ये मैंने लिखी क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन मैंने लिख दी है और टाइम इन मंथ के अंदर है। तो जब टी 7 है कहता है फाइंड पॉपुलेशन, फर्स्ट पार्ट इसका दिया कि जब टी 7 है फाइंड द पॉपुलेशन। बच्चों इस टी की जगह पे आप 7 पुट कर दें और बाकी ये सारी वैल्यूज वही, इस टी की जगह पर भी यहाँ पे 7 पुट कर दें। ओके जी, ये एज इट है। तो 7 पाई ओवर 6 बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, दोनों का 6 ही आएगा। 7 पाई एज इट, 2 3 6 होता है तो 3 पाई आ जाएगा, इसमें से माइनस किया 4 पाई ओवर 6, 4 पाई ओवर 6 बनेगा 120 डिग्री बनेगा। कैसे जी, ये 2 1 2 2 3 6 पाई ओवर 3, इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई ओवर 3, जो 2 पाई ओवर 3 है वो किसकी इक्वल होता है, 60 की, 120 के इक्वल होता है। cos 120 लें सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस 0.5 आता है, कैलकुलेटर भी यही देगा। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 5000, माइनस किया तो पी ऑफ 7 की वैल्यू ये आई है अगर टाइम इतना हो। दूसरा था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन मालूम करें, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए बच्चों को कंपेयर करें ए प्लस बी cos सी थीटा प्लस डी। इसका मतलब है कि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो ए 70,000 है, बी 10,000 है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए फार्मूला यूज करें, तो ए 70,000 है और बी 10,000 है, तो ये 80,000 हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन बन गई है। लो जी बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। छठा चैप्टर हमारा जारी है, उसकी 2-3 एक्सरसाइज रहती हैं, उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह फिर 12वां चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए बच्चों। अल्लाह हाफिज।